खून का बदला खून, ऑयल टैंकर के बदले ऑयल टैंकर। ईरान ने 2 बहरी जहाजों पर कब्जा कर लिया, 3 पर फायरिंग। पासदारान इनकलाब का कहना है बगैर इजाजत MSC फ्रांसिस्का और एपा मैनोडिस ने नेविगेशन सिस्टम में खलल डाला। दोनों जहाज आबना हरमज में सेफ्टी को खतरे में डालने पर कब्जे में लिए गए बहरी जहाजों को ईरानी बंदरगाह मुंतकिल कर दिया। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक ईरानी फोर्सेस ने ओमान के करीब बहरी जहाज पर फायरिंग की। मगरबी ईरान के करीब कार्गो जहाज पर भी हमला किया गया। अमला महफूज। ईरानी मीडिया का कहना है पासदारान इनकलाब ने यूनानी जहाज यूफोरिया पर भी हमला किया। जहाज इस वक्त ईरानी साहिल पर है। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद ईरान से मुंसलिक 34 जहाज आबना हरमज से गुजर गए। तर्जुमान ईरानी कौमी सलामती कमेटी इब्राहिम रजाई का कहना है एप्स्टीन कज़ाकों के खिलाफ खामोश नहीं रहेंगे। 40 दिन की जंग में दुश्मन को फैसला कुन जवाब दिया। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी, अमरीकी सदर का जंगबंदी में तौसी का ऐलान। आबना हरमज की नाकाबंदी जारी रखने का फैसला। बातचीत का अमल मुकम्मल होने तक जंग बंद रहेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर बयान में सदर ट्रंप ने कहा हमें कहा गया है कि ईरान पर अभी हमला ना करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर हमले रोके रहे हैं। ईरान तजावीज़ सामने आने तक जंगबंदी में तौसी बरकरार रहेगी। फौज को हिदायत की है नाकाबंदी जारी रखें और हर लिहाज से तैयार रहें। ईरान की हुकूमत शदीद तकसीम का शिकार है। ईरान चाहता है आबना हरमज खुले ताकि वो $500 मिलियन रोजाना कमा सके। यही वो रकम है जो आबना हरमज बंद होने की वजह से ईरानी खो रहे हैं। ईरानी सिर्फ शर्मिंदगी से बचने के लिए कह रहे हैं आबना हरमज बंद रहे। 4 रोज पहले लोगों ने मुझसे रब्ता किया और कहा ईरान आबना हरमज खोलना चाहता है। हमने आबना हरमज खोली तो फिर ईरान से अमेरिका कभी डील नहीं करेगा। इशारे मिले हैं अमेरिका नाकाबंदी खत्म करने के लिए तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफीर अमीर सईद इरवानी का दावा, कहा नाकाबंदी खत्म होते ही मुज़ाकरात का अगला दौर इस्लामाबाद में होगा। ईरान की शर्त है बातचीत के दोबारा आगाज से पहले अमेरिका आबना हरमज की नाकाबंदी खत्म करे। अगर अमेरिका सियासी हल चाहता है तो ईरान इसके लिए तैयार है। अगर वो जंग चाहता है तो हम भी जंग करेंगे। पाकिस्तान मुज़ाकरात का दूसरा दौर यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। ईरान अमरीका जंगबंदी में तौसीक़ के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तानी क़यादत आज भी ईरानी क़यादत के साथ राब्ते करेगी। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर की तरफ से जंगबंदी में तौसीक़ के ऐलान का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और अमन की कोशिशों पर गुफ्तगू हुई। जंगबंदी में तौसी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर से इजहार तशक्कुर। कहते हैं अपनी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। अमरीकी सदर ने जंगबंदी में तौसी की हमारी दरख्वास्त को खुशसलूबी से कबूल किया। पाकिस्तान तनाज़ात के मुज़ाकराती हल के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है दोनों फरीक जंगबंदी की पासदारी जारी रखेंगे। तनाज़ात के मुस्तकिल खात्मे के लिए जामे अमन डील में कामयाब हो जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इलाकाई सूरत हाल और आलमी पेशरफ्त पर इजलास। खित्ते और आलमी सतह पर उभरती सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ने खारजा पॉलिसी में फ़ाल और मौसर सिफारती हिकमत अमली अपनाने पर जोर दिया। इसहाक डार ने वाज़े अहदाफ और नताइज पर मबनी खारजा पॉलिसी की अहमियत उजागर की। इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मीडिएट की मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी नागुज़ीर करार। बरतानवी हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान के मज़बूत सिफारती किरदार की हिमायत और तारीफ की।
सदर ट्रंप की जंगबंदी में तौसी की कोई अहमियत नहीं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ के मुशीर मेहदी मोहम्मदी का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द अमल। कहा, हारने वाला फरीक हुक्म नहीं दे सकता। ट्रंप की जंगबंदी में तौसी का कोई मतलब नहीं। नाकाबंदी का तसलसल बमबारी से मुख्तलिफ नहीं और इसका जवाब फौजी रद्द अमल के साथ होना चाहिए। सदर ट्रंप का जंगबंदी में तौसी का ऐलान सरप्राइज हमले के लिए वक्त लेना है। ईरान को जरूरी इकदाम करने चाहिए। वक्त आ गया है ईरान खुद पहल करे और अपनी हिकमत अमली को आगे बढ़ाए। इलाकाई सूरत हाल जंग और अमन के दरमियान नाजुक मोड़ पर है। हर मुमकिन कोशिश करना होगी दोबारा जंगी कार्रवाइयां शुरू न हो। चीनी वजारत खारजा का बयान। कहा, चीन ईरान अमरीका तनाज़े को सियासी और सिफारती जराए से हल करने की हिमायत करता है। ईरान जंग के बायस अमरीका के मिसाइल ज़खायर में नुमाया कमी। खबरसां इदारे दी हिल की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ने अपने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के आधे इंटरसेप्टर्स मिसाइल इस्तेमाल कर लिए। 6 दीगर अहम मिसाइल अक़साम का भी बड़ी मिकदार में इस्तेमाल हुआ। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अमरीकी असलहा ज़खायर में नुमाया खला पैदा कर दिया गया है। थॉड इंटरसेप्टर्स भी निस्फ से ज़ायद इस्तेमाल हो चुके। परसेप्शन स्ट्राइक मिसाइल्स का 45% से ज़ायद ज़ख़ीरा इस्तेमाल हो गया। अमेरिका का दिफाई बजट में तारीख का बड़ा इजाफा। पेंटागन ने माली साल 2027 के लिए ट्रंप का $1.5 ट्रिलियन का दिफाई बजट पेश कर दिया। दूसरी जंग अजीम के बाद अमरीकी दिफाई अखराजात में सालाना बुनियाद पर यह सबसे बड़ा इजाफा है। बजट में तरजीहात के तहत मिसाइल दिफाई निजाम, ड्रोन टेक्नोलॉजी शामिल। जहाज साजी के लिए $65 अरब मुख्तस किए गए हैं। 18 जंगी और 16 मुआवन जहाज तैयार किए जाएंगे। F-35 तैयारों की खरीदारी बढ़ाकर 85 जहाज सालाना कर दी गई है। जदीद असलहा और एंटी ड्रोन सिस्टम्स के लिए $21 अरब मुख्तस। फौजियों की तनख्वाहों में 5 से 7% इजाफे की तजवीज़। 44,000 नए अहलकार भर्ती करने की सिफारिश की गई। किसी भी किस्म का अगर मिसएडवेंचर भारत करेगा तो भरपूर, फौरी और मुंह तोड़ जवाब उसको दिया जाएगा। भारतीय हुकूमत की आज तक नाकामी नजर आती है कि वो इस पर बयानियां भी नहीं बना सके और आज तक भारत ये साबित ही नहीं कर पाया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं था। ना वहां पर कोई सिक्योरिटी थी और 10 मिनट के अंदर उसकी FIR रजिस्टर हो गई। दुनिया सवाल पूछ रही है और भारत के पास देने को कोई जवाब नहीं। भारत की किसी भी मुहिम जोई का फैसला कुन जवाब देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का दो टोक ऐलान। कहा, फॉल्स फ्लैग में रियासती दहशतगर्दी का शिकार होने वाले भारतीय शहरियों से इजहार अफसोस करते हैं। भारत पहलगाम ऑपरेशन के बारे में कोई शवाहिद नहीं दे सका। भारत दोबारा ऐसे फॉल्स फ्लैग की जुर्रत नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर में जिल्लत आमेज शिकस्त उठाने के बाद भारत के फॉल्स फ्लैग का बयानिया ज़मीन बोस हो गया। वज़ीर आज़म, पाकिस्तान ने आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। भारत की जानिब से झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, कोई सबूत नहीं था। जाफर एक्सप्रेस, खुजदार समेत दहशतगर्दी के दीगर वाकयात में भारतीय किरदार के नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार है। पाकिस्तान दुनिया में अमन मिशन को लेकर चल रहा है। और 22 अप्रैल 2025 भारत के लिए हजीमत का दिन। भारत 1 साल बाद भी पहलगाम वाक़े के ठोस शवाहिद दुनिया को पेश न कर सका। भारत ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके अपने ही 26 सयाह हलाक किए। भारत ने बिला तहकीक और मनसूबाबंदी के तहत पाकिस्तान पर झूठे इल्जाम आयद किए। वाक़े के 10 मिनट में पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम ठहराकर FIR भी दर्ज कर ली। पाकिस्तान ने भारतीय इल्जामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया और गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया।